हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीडीपी बाई प्रमोद सर चैनल का नाम है। अभी सीडीपी पढ़ा नहीं रहा हूं, आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन आपके तमाम डाउट हैं, वो तमाम डाउट जो आपने वीडियो के कमेंट में लिख रखा है, तमाम डाउट जो आपने क्वेश्चन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे पूछा है। आप में से तमाम विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में व्यस्त रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लेखपाल की परीक्षा में बिजी रहे हैं, और भी परीक्षाएं हो रही थी। उन परीक्षाओं में लगातार व्यस्तता के कारण डीएलएड का एग्जाम भी चल रहा था, तो डीएलएड में व्यस्तता के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है यूपी टेट की। तो जब यूपी टेट की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है, तो आप में से तमाम लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए, रणनीति बता दीजिए, कम टाइम पर पढ़ाई हम कैसे अपनी व्यवस्थित करें, थ्योरी पढ़ें, प्रैक्टिस करें, कैसे मैनेज करें, समय कम है। वैसे ये हड़बड़ी तो हर बार विद्यार्थियों के भाग्य में रहती ही रहती है। परीक्षा के लिए चाहे जितना अत्यधिक समय दे दिया जाए, लेकिन अंत में जब परीक्षा करीब आती है तो समय कम ही पड़ जाता है। ये सबकी प्रॉब्लम है, एक लोगों की नहीं। फिलहाल आइए चर्चा कर देते हैं कि 30 दिन में यूपी टेट कैसे क्रैक कर सकते हैं। अभी आपकी जीरो तैयारी है, 100+ आप पहुंच जाएंगे। तैयारी जीरो है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बस आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। उस रणनीति की चर्चा हम इस सेशन के अंदर करने चल रहे हैं। तो हम आपसे अपील करेंगे कि चैनल पर आप पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काहे कि आपको इसी तरीके से वीडियो आपको मैं देता रहता हूं, तमाम जानकारी से संबंधित और तमाम आपको मार्गदर्शन से संबंधित वीडियो मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराता हूं। तो अगर बने रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा हैगा। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, अपने हित मित्रों तक शेयर करते रहेंगे, तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। आइए चर्चा पर चर्चा शुरू करते हैं। तैयारी ना कर पाना ये कोई गलती नहीं है। देखिए, डीएलएड या अन्य परीक्षाओं में व्यस्त रहने के कारण यूपी टीईटी की तैयारी ना कर पाना कोई गलती नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक स्थिति है। सबसे अच्छी बात है कि डीएलएड की पढ़ाई यूपी टेट से बिल्कुल अलग नहीं है। खास करके जो डीएलएड के बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आप डीएलएड पढ़ाई कर रहे थे तो यूपी टेट से बिल्कुल वो अलग नहीं है, वो यूपी टेट से ही रिलेटेड है। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा आश्वस्त होना पड़ेगा। जो छात्र अभी परीक्षा देकर आए हैं उनका दिमाग एक्टिव मोड में है, ऐसे समझिए। अभी जो है मशीन गर्म है, दिमाग की एक्टिव मोड में है, अभी पढ़ने की आदत बनी हुई है। तो एक महीने का दबाव की तरह इसको नहीं लेना है, बल्कि एक शानदार अवसर की तरह देखना है। जो काम 6 महीने में होता है वह सही दिशा और सटीक रणनीति से 30 दिन में भी हो सकता है। एक तो आपके अंदर पढ़ने की आदत बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, रिदम मेंटेन करे हुए हैं आप। उसी रिदम को आगे बरकरार रखना है, उसी रिदम में आगे बढ़ना है, उसी जोश और उत्साह को मेंटेन रखना है। चर्चा करते हैं, समझाते हैं आपको। इस बार छात्रों के मन में एक बड़ा डर है इस बात का कि परीक्षा अब पीएनपी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवा रहा है। और नए आयोग के नाम से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नए आयोग के आने का मतलब सिलेबस बदल गया या प्रश्न कहीं बाहर से आएंगे, नहीं। सिलेबस वही पुराना है, सिलेबस वही पुराना है जो पीएनपी द्वारा करवाया जाता था। अंतर सिर्फ इतना आ सकता है कि पीएनपी सीधे रटने वाले फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछता था, और आयोग जो होगा वो भाषा में थोड़ी सी समझ को जोड़ सकता है। इसलिए सिर्फ अब वन लाइनर रटने के बजाय टॉपिक को थोड़ा सा समझ करके पढ़ना ये सबसे सुरक्षित तरीका माना जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि कैसे पढ़ाई करें। 30 दिन का हमारे पास समय है। देखा जाए तो अब आपका 30 दिन का ही समय कंप्लीट बचता है। तो ऐसे में आपको मैं एक बेहतर रणनीति साझा कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा तो आसान हो जाएगा। एक होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको पार्किंसंस लॉ और पैरेटो सिद्धांत कहते हैं, 80-20 का। इसको समझिएगा। डीएलएड या अन्य परीक्षाओं के कारण अगर यूपी टेट की तैयारी नहीं हुई तो यह एक सामान्य स्थिति है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पार्किंसंस का लॉ लागू हो जाता है, मतलब काम पूरा करने के लिए जितना समय उपलब्ध होता है काम उतना ही फैल जाता है। यह हमारे और आपके सबके जीवन में होता है। जो छात्र 6 महीने से पढ़ रहे हैं वो अब बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं, जबकि 30 दिन का दबाव दिमाग को हाइपर फोकस मोड में डाल देता है। जो लगातार 6 महीने से, साल भर से पढ़ रहे हैं, जिनका टारगेट ही यही है, हो सकता है कि वह ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, बर्नआउट हो गया उनका दिमाग। लेकिन जिनको समय ही नहीं मिला, जो अन्य परीक्षाओं में बिजी थे, उनको जो 30 दिन का समय मिला है, हो सकता है कि उनके दिमाग को वो हाइपर फोकस मोड में बदल दे। ये आपको फायदे के रूप में लेकर के चलना है। भ्रम से बचना है कि एक महीने में पूरे सिलेबस का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो होगा वो भ्रमित करने का शिकार हो जाएंगे। आपको पेरेटो सिद्धांत पर चलना होगा। यूपी टेट के 80% प्रश्न ना 20% महत्वपूर्ण कोर टॉपिक से आते हैं। लक्ष्य उस 20% को खोजना और उसी पर मास्टरी अर्जित करना है।
जी हाँ, हर पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं। सीडीपी के अंदर भी जो 100% सिलेबस है, 100% सिलेबस से 100% सवाल नहीं आता है। 80% सिलेबस को छोड़ के 20% सवाल, 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे 80% सवाल आ जाते हैं। नहीं भी आते हैं तो भी उसको पढ़ करके कई सारे सवाल सही किए जा सकते हैं। आपको इस समय ना उसी तकनीकी पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। जहां से ज्यादा पूछा जाता है वो ढूंढना है और उसको पढ़ना है। पारंपरिक थ्योरी का तरीका ये, या फिर प्रश्न लगाना, 30 दिन की रणनीति में इसे पूरी तरह से उलट देना है। आपको करना क्या है, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को निश्चित तौर पर देखना है, लेकिन ध्यान रखना है पीवाईक्यू पर ही पूरी तरह से फोकस नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई, अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद रीड करना है स्पेसिफिक थ्योरी को। जहां पर गलती हो रही है उस स्पेसिफिक थ्योरी को रीड करना है। यहां पर पहले तो आप खत्म कर लीजिए, क्या, पीवाईक्यू पहले खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप अपना सिलेबस, पहले तो आप अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस में जो जो चैप्टर हैं, सिलेबस में जो जो चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स पर जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको पढ़ लीजिए। पहले व्याख्या सहित पढ़ लीजिए, कोई गलती ना होनी चाहिए। उसके बाद उन सिलेबस के जो दिए गए चैप्टर हैं उन पर आधारित किसी भी स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा में जो भी सवाल पूछा गया है वो सवाल ढूंढिए। यूथ कंपटीशन की किताब ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए किताब जो पीवाईक्यू रखता है, विभिन्न परीक्षाओं के पीवाईक्यू जो रखता है वही किताब उठाइएगा चैप्टर वाइज। सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी चैप्टर को उठाइए और उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर एकदम आंख बंद करके लग जाइए। एकदम आंख बंद करके कैसे पढ़ेंगे, आंख खुली रहे, दिमाग खुला रहे, है ना, बाकी सारी चीजें बंद करके एकदम टूट पड़िए पढ़ाई करने के लिए। आप 30 दिन में बहुत बेहतर कर सकते हो। 30 दिन में सफलता केवल और केवल कौन दिला सकता है? 30 दिन में आपको सफलता केवल और केवल प्रैक्टिस दिला सकता है। हाँ जी हाँ, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे गुरुजी हमने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब प्रैक्टिस कैसे? अरे डीएलएड किया है कि नहीं किया है? अगर डीएलएड कर लिया है तो थ्योरी पढ़ा हुआ है, काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, सारी चीजें रिवाइज होने लगेंगी, कुछ भी भूलता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जरूरत पड़ने पर, प्रेशर डालने पर सारी चीजें वापस लौटती हैं। तो आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूं, पहले सिलेबस उठाइए। सिलेबस आप हमेशा अपने कमरे में रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए, अपने दीवार पर चिपका लीजिए सिलेबस को। सिलेबस में जो जो चैप्टर है उस चैप्टर के जितने भी सवाल किसी भी स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा में आया हो, चाहे एमपी टेट में, चाहे रीट में आया हो, चाहे उत्तराखंड टेट में आया हो, चाहे हरियाणा टेट में, चाहे बिहार टेट में, कहां मिलेगा ये सारा सवाल? कोई एक किताब उठाइए यूथ टाइप का जिसमें सारे स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षाओं के सवाल होते हैं। बस आपको चैप्टर वाइज मिलान करके पढ़ाई करना है। वहां पर जो डाउट हो उसका थ्योरी आप पढ़ लीजिए, स्पेसिफिक थ्योरी पढ़िए। सभी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक पोर्शन की थ्योरी पढ़िए जहां आपको डाउट लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पर करना है? प्रैक्टिस। और सुबह सवेरे मैं 9 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाता हूं, सेलेस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वहां पर आइए, मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो वहां से भी काम आसान हो जाएगा। अब आइए समझते हैं बात को। विषयों को समान समय देना एक बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। 150 में से 90 अंक या 110 अंक का लक्ष्य साधने के लिए विषयों को 3 श्रेणी में बांटना आवश्यक हो जाएगा। पहला पिलर जो होगा, सबसे स्कोरिंग वाला 60 नंबर सीडीपी और हिंदी का हो सकता है। सीडीपी बाल विकास या सबसे तार्किक विषय है, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, अधिगम के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा हो गया, शिक्षण सूत्र हो गया, शिक्षण विधियां हो गया। ये कॉमन टॉपिक है, आपको 20 नंबर दे देंगे। हाँ जी, जो बोल रहा हूं यही टॉपिक पढ़ लो, पियाजे पढ़ लो, वाइगोत्स्की पढ़ लो, कोहलबर्ग पढ़ लो, अधिगम सिद्धांत पढ़ लो, शिक्षण सूत्र पढ़ लो, समावेशी शिक्षा पढ़ लो, 20 से ज्यादा नंबर मिल जाएगा। कितने टॉपिक हैं गिन करके देखोगे तो, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, अधिगम के सिद्धांत, सभी अधिगम के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, शिक्षण सूत्र पढ़ लो, माइक्रो टीचिंग पढ़ लो। ये 7 टॉपिक तैयार कर लो, 20 से ज्यादा नंबर मिल जाएगा। 7 टॉपिक पर केवल प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन तैयार कर लो, थ्योरी रिवीजन कर लो, बस सीडीपी में 20 से ज्यादा नंबर मिल जाएगा। और हिंदी में यूपी टीईटी में हिंदी का व्याकरण, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार और अपठित गद्यांश सीधे पूछे जाते हैं। इनको पढ़ लो, 60 नंबर में से 55 नंबर ले लोगे। और ये 30 दिन में संभव है, इतना पढ़ना 30 दिन में संभव है। दूसरे पिलर की बात करें तो इसमें 30 अंक ईवीएस की बात करें। देखिए, ईवीएस में यूपी स्पेशल, प्रमुख नदियां, अभ्यारण्य, संविधान के मूल अनुच्छेद और बेसिक विज्ञान शामिल है। इसमें जो है एससीईआरटी की किताबों के केवल बॉक्स वाले तथ्य और पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं वो पर्याप्त हैं।
ईवीएस में प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ लीजिए, और एससीईआरटी की किताब कक्षा 3, 4, 5 की अगर उपलब्ध हो जाए तो उसमें जो बॉक्स बना करके लिखता है विशेष बात, वो पढ़ लीजिए, आपका पर्याप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसको आप चाहेंगे तो 10 दिन में समाप्त कर देंगे। 10 दिन में 30 दिन तो बहुत बड़ी बात है। तीसरा पिलर आप ध्यान दीजिएगा, 60 अंकों का गणित और सेकंड लैंग्वेज सबका कमजोर होता है। द्वितीय भाषा यदि संस्कृत ली है तो इसके कई व्याकरणिक नियम हिंदी से मेल खाते हैं, जिससे समय बच जाएगा। तो इसमें केवल प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के और अन्य सवालों का। यदि गणित कमजोर है तो ज्यामिति या कठिन बीजगणित में समय बर्बाद नहीं करना, केवल संख्या पद्धति, सरलीकरण, लाभ हानि और प्रतिशत के बुनियादी स्तर के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मैंने तो छोड़ भी रखा था। बाकी पोर्शन बहुत मेहनत से पढ़ लीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ लीजिए। बाकी पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लीजिए, जो बहुत हार्ड लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। समायोजन का उपाय होता है, समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय होता है और एक अप्रत्यक्ष उपाय होता है। जो विषय कमजोर है उसकी भरपाई दूसरे विषय से कर लीजिए, दूसरे विषय में मेहनत करके उसकी भरपाई कर लीजिए। ये होता है समायोजन का अप्रत्यक्ष तरीका। या जो विषय कमजोर है उसी को ही मजबूत कर दिया जाए, जिसके लिए अब समय बचा ही नहीं है। तो ये सारे आपने समझ लिए होंगे हमारे। अब आगे समझिए, 30 दिनों का जो माइक्रो स्प्लिट टाइम टेबल होता है, आपको ब्लॉक बांटना होगा। दिन 1 से 15 ज्ञान का संचय का चरण है। हर दिन एक पुराना पेपर 150 प्रश्न का हल करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन 150 प्रश्नों का गहन विश्लेषण करना है। 4 विकल्पों में से जो उत्तर सही हो क्यों है, बाकी 3 विकल्प किस थ्योरी से जुड़े हैं उसे नोटबुक में लिखना। सीडीपी और हिंदी की मैराथन वन लाइनर नोट्स का उपयोग करना। ये आपका 1 से 15 दिन का हो गया ज्ञान का संचय वाला। कर लीजिए, कर लीजिए। केवल यूपी टेट बेहतर नहीं होगा, इसके आधार पर आप यस टेट में बेटर कर जाओगे, सुपर टेट में बेहतर कर जाओगे, ये बात मैं गारंटी पूर्वक कह सकता हूं। आगे 30 दिनों का माइक्रो स्पिल टाइम टेबल में अंतिम चरण में 16 से 25 दिन में वीकनेस रिपेयर चरण होता है। पीवाईक्यू हल करते समय जो विषय लगातार, हाँ पीवाईक्यू जब भी कहूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, समय जो विषय लगातार गलत हो रहे हैं जैसे ईवीएस संविधान वाले प्रश्न या गणित के प्रतिशत वाले, केवल उनके कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए। इस दौरान नए नोट्स बनाने के बजाय माइंड मैपिंग तैयार करिए। इन दिनों में केवल आपको उन टॉपिक पर ध्यान देना है जो आपके गलत हो रहे हैं। ब्लॉक 3 पर चलिएगा, जो 26 से 30 दिन का होता है सिमुलेशन का चरण। ओएमआर और सीट प्रिंट और टाइमर के साथ फुल लेंथ टेस्ट देना, परीक्षा हल के दबाव को घर पर महसूस करना ताकि कॉग्निटिव लोड को कम किया जा सके। ये 4 दिनों में केवल आपको एग्जाम वाला माहौल लेना है। यूपीटीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए पूरे 150 प्रश्न हल करने हैं। जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आते हैं उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण वाले सवालों पर जाइएगा। सकारात्मक पेडोलॉजी में विकल्प हमेशा सही होता है, जो बच्चों के केंद्र में रखता है और उसे सक्रिय मानता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आप विकल्पों को सही करने की दिशा में आगे बढ़िए, है ना। हेलो इफेक्ट से बचना है। कई बार एक कठिन प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं और उसका असर अगले 5 आसान प्रश्नों पर पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले राउंड में केवल 100% जो है वो सुनिश्चित प्रश्न करना है, दूसरे में 50-50 वाले और तीसरे में बचे हुए सवालों को करना है। यह तरीका आपको अपनाना है। अभी तो फिलहाल ये सब तरीके मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि करना क्या है। अभी आपको पढ़ाई के तरीके को तय करना है कि 30 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है। मैंने पूरी बात को ढंग से समझा दी कि 30 दिनों में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। नहीं हो पाएगा तो कमेंट पढ़ करके एक और वीडियो आप सभी के लिए दे दूंगा। तो आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि बातें समझ में आई होंगी। अभी भी उम्मीद करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए होंगे और यहां तक वीडियो देख लिया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।